आखिरकार मलाड के अंदर शनिवार को तय हो गया, एक मुनिराज को वापस पिता के साथ कार में वापस आना पड़ा। यही आज एक अपडेट स्टोरी आपके पास सादर जय जिनेन्द्र। નમ્ર વલ્લભ સામે ઉઠેલા ગંભીર આક્ષેપો બાદ તેમને પરાણે સંસારમાં પાછા ફરવાની ફરજ પાડવામાં આવી હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે। और आखिरकार शनिवार 23 मई वह दिन आ ही गया जब मुनि नम्र वल्लभ जी को गंभीर आरोपों के बाद वापस अपने घर जाना पड़ा। बात है देवकरण जगवल्लभ पार्श्वनाथ संघ मलाड ईस्ट मुंबई की। हालांकि उनके बीमार होने की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए दुनिया में लौटने की कहकर इस पूरे विवाद को शांत करने की कोशिश लगी रही। देख रहे हैं वहां की चित्र आप, वहां कितनी गर्मा गर्म जैसे बात हो रही है। इसकी वजह थी कि गच्छाधिपति ने उन्हें दुनिया में लौटने का आदेश नहीं दिया था और उस चिट्ठी के जरिए उनके गुरु ने वापस लौटने के लिए कहा था कि वह अपनी बीमारी का इलाज करवा ले, यही कहा गया। पर अहमदाबाद से, सूरत से, नासिक से, मुंबई से, विभिन्न शहरों से आज जो भक्त आए थे वह सब आक्रोशित थे। भारी भीड़ थी, मलाड दिनसर में जमा हो गई थी। चित्र वह साफ बता रहे हैं और इस धार्मिक परिसर में करीब 3 घंटे तक तीखी बहस और बहुत जोरदार हंगामा दृश्य बता रहे हैं। इस समाज के शावकों के भारी दबाव के बाद मुनि नम्र वल्लभ जी को अपने गुरु को अपनी पदवी और धार्मिक उपकरण सौंप देने पड़े और वापस संसारी जीवन में लौटने के लिए उन्हें सहमत होना पड़ा। उनके पिता राकेश आशा पंडित जी उन्हें वापस ले जाने के लिए नासिक से कार में आ चुके थे। इस हंगामे के दौरान मौजूद मुनि नम्र वल्लभ के गुरु आचार्य दर्शन वल्लभ जी ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की। एक समय पर तो बहुत पूरे गुस्से में आ गए थे। कहा जाता है कि एक भक्त पर गुस्सा भी हो गए वो। उस समय आचार्य दर्शन वल्लभ जी के अलावा आचार्य जगवल्लभ जी, मुनि नम्र वल्लभ जी, मुनि चारित्र वल्लभ जी यानी जिन्हें हर्ष वल्लभ जी कहते थे वह मौजूद थे। 3 घंटे की जद्दोजहद लड़ाई के बाद कहेंगे नम्र वल्लभ जी ने अपने गुरु को सौंप दिए। मामला तब सुलझा जब नम्र वल्लभ जी दुनिया में लौटने के लिए आखिरकार मान ही गए और शाम होते होते मुनि नम्र वल्लभ जी के पिता राकेश आशा नासिक से कार से मलाड से आए और अपने बेटे को ले गए। यह पूरी रिपोर्ट मुंबई समाचार में विमल माहेश्वर द्वारा रिपोर्टेड की गई है, जिनके सूत्रों से हम बता रहे हैं। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हुए थे, इसलिए समाज पूरा गुस्से में था। आर्थिक अनियमितताएं और संदिग्ध वित्तीय लेन देन था। महिलाओं के साथ संबंधों पर भी गंभीर आरोप थे, जिनके बारे में हम नहीं कह रहे। जैन साधुओं के सख्त खान पान के उल्लंघन, अरे विशेष रूप से बाहर का खाना, कंदमूल खाना, आलू प्याज लहसुन आदि यानी जो जैन धर्म वर्जित है उनका सेवन करने तक के आरोप लगे हैं। जो जानकारी मिली है प्रायश्चित के तौर पर उन्हें एक बार दूसरे गुरु के बस जाने का आदेश भी दिया था। यह भीड़ मजमा आज वह बता रही है, लेकिन वहां से 1 हफ्ते के अंदर ही अपने गुरु के पास वापस लौट आए। कहा जाता है कि उन मुनि नम्र वल्लभ जी ने एक बार फिर दूसरे गुरु के पास भेज दिया उनको। हालांकि वह ज्यादा समय नहीं बिताया, कुछ ही दिनों में फिर वापस लौट आए। इससे पहले अहमदाबाद, नाडियावाड़, वासंदा, नागपुर समेत आदि अनेक जगहों पर उन पर गंभीर आरोप लग चुके हैं और सूत्र कहते हैं कि पिछले साल नवंबर में गच्छाधिपति राजेंद्र सूर्य को भी नम्र वल्लभ के खिलाफ गंभीर आरोप की जानकारी पहले उनको दे दी गई थी। हालांकि इस विवाद को दबाने के लिए यह लेटर जो आप देख रहे हैं सामने, यह वायरल किया गया। श्री धर्मचक्र प्रभावक ट्रस्ट द्वारा आचार्य विजय जगवल्लभ सूर्य जी MS महाराज साहब के लेटर हेड पर 23 मई 2026 का यह हस्तलिखित पत्र मुनि के पिता राकेश भाई पंडित जी को संबोधित है और इसमें विवाद के बजाय स्वास्थ्य समस्याओं को उनके जाने का कारण बताने का प्रयास किया गया है। यह लेटर मुनि वल्लभ जी के पिता को लिखा गया है। पत्र में कहा है कि मुनि नम्र वल्लभ पिछले 15 वर्षों से संयम जीवन को सफलतापूर्वक पालन कर रहे थे। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उन्हें यह कहा गया कि भगंदर यानी फिस्टुला की बीमारी भी है, वो बढ़ती जा रही है। ट्रस्ट का दावा है कि साधु जीवन की मर्यादाओं और सीमाओं के कारण वे सही उपचार नहीं करवा पा रहे, इसलिए अब उन्हें साधु के वश में कर उनके परिवार को वापस सौंपा जा रहा है ताकि वे शीघ्र स्वस्थ हो सके। पत्र के अंतर में मंगल कामना की गई है कि स्वस्थ लाभ के बाद वे भविष्य में पुनः संयम जीवन ग्रहण करें। इस लेटर में नम्र वल्लभ जी के खिलाफ किसी भी आरोप का जिक्र नहीं है
और लेटर पर उनके गुरु दर्शन वल्लभ जी के साइन भी हैं। लेकिन विमल माहेश्वरी जी ने अपने मुंबई समाचार के इस रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि यह पत्र और बीमारी का बहाना धार्मिक ट्रस्ट द्वारा इस विवाद को दबाने और नाराज भीड़ को शांत करने का एक प्रयास है। यह भी बताया गया है कि यह आदेश सर्वोच्च प्रमुख गच्छाधिपति द्वारा नहीं बल्कि उनके स्थानीय गुरु द्वारा दिया गया है। ऐसे आरोप की शिकायत प्रवर समिति से की जाती है और यहाँ पूरी उस समाचार को देख रहे हैं मराठी में और गुजराती का अखबार अब मुंबई समाचार में। जब इस समिति के आचार्य विजय अभयदेव सूर्य जी ने फोन पर संपर्क किया गया तो उनके संग साधु मोक्ष महाराज जी ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव अभी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया में साधु भेजना है या नहीं इसका फैसला उनके समुदाय के गच्छावधि को ही करना चाहिए। नम्र वल्लभ भुवन भानु सूरी समुदाय के मुनि थे। इस समुदाय के कच्छाधिपति आचार्य राजेंद्र सूरी महाराज ने एक सेवक के जरिए फोन पर बात की, लेकिन नम्र वल्लभ मुनि की घटना पर उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। उनकी तरफ से मैसेज का भी कोई जवाब नहीं आया है। नम्र वल्लभ के गुरु आचार्य दर्शन वल्लभ महाराज की तरफ से भी कोई मैसेज का जवाब नहीं आया। और यह पूरा समाचार मुंबई समाचार ने अपने गुजराती में विमल माहेश्वरी रिपोर्ट पर दिया है, जिसको चैनल महालक्ष्मी ने आपके सामने बताया क्यों एक मुनि को आज उसके पिता अपने घर संसार में कार से वापस ले गए उन गंभीर आरोप के बाद। आज अशुभ घटनाओं का ही जैसे तांता लगा है खबरों में। अब दूसरी खबर में देख रहे हैं नाथनगर चंपरपुर के श्री शांतिनाथ जिनालय की बात कर रहे हैं। परसों की बात है, रात के 12 बजे अचानक बहुत तेज तूफान आया। वैसे आप यह करें 45 डिग्री 48 डिग्री तापमान चल रहा है, पर वहां तूफान आया और उस तूफान को जैसे या तो मान स्तंभ ने उसको झेल लिया, कहीं और नुकसान नहीं किया, पर मान स्तंभ ऊपर से बहुत क्षतिग्रस्त हो गया। 2 प्रतिमाएं गिर गई, शिखर का हिस्सा टूट गया, नीचे की रेलिंग टूट गई, पौधे कंकर सब कुछ नीचे ऐसे बिखर गया जैसे किसी ने आके भयानक त्रासदी की हो। शिखर में केवल 2 प्रतिमाएं बची हैं ऊपर, पूर्वमुखी और दक्षिणमुखी प्रतिमाएं, शेष तो क्षतिग्रस्त हो गई। क्या यह किस बात को सूचित कर रही है? जैन समाज पर आए संकट को, या जैनों में बढ़ते हुए समाज को, या फिर किसी आने वाले अशुभ घटना का यह संकेत कर रही है? यह सोचने देख रहे हैं वहां पर यह अस्त व्यस्त जा रहा समाज है, कहीं ना कहीं अशुभ की सूचना तो देता ही। क्या हो रहा है हमारे जैन तीर्थों के पास? कोई डांस कर रहा है, कोई रील्स बना रहा है, कोई सरकार पर्यटक लगा रही है, कुछ और। यह है शत्रुंजय तीर्थ पालिताना की बात हो रही। रोहिशाला श्वेतांबर तीर्थ के पास शत्रुंजय नदी में ये देखिए कुछ लोग दिख रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी इसकी कब की घटना है थोड़ी पुष्टि नहीं कर पा रहा, कुछ समय पहले की है ये कहा जा रहा है, पर एक आदमी के हाथ में बियर की बोतल साफ नजर आती है। बोतल में दूध भरा है, शराब भरा है, पानी भरा है, इसके बारे में पुष्टि नहीं करते। पर जिस तरीके से नदी के अंदर ये माहौल दिख रहा है, इस तरह लगता है कि शराब में मस्त हैं सारे। क्या कहा? गुजरात में शराब? जी हाँ, जहां पर यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है वहां पर। और उस पालिताना क्षेत्र की बात कर रहे हैं जिसे दुनिया का पहला वेजिटेरियन क्षेत्र कहा जाता है। वहां पर खुल्लम खुला इस तरह से होना सचमुच एक हमारे पवित्र क्षेत्र पर, हमारे पवित्र तीर्थ पर एक बहुत बड़ा दाग संसार में जो लग रहा है। ये कहते हैं प्रशासन, पुलिस, सरकार की उपस्थिति लग रहा है। कहाँ है भूपेंद्र जी? देख रहे होंगे शायद, चित्र दिखते तो होंगे, चित्र हर जगह पहुंचते भी होंगे, पर इस तरह से जो ये मदमस्ती हो रही है बोतल के साथ जो हो रही है और बाकायदा सोशल मीडिया पे पोस्ट की जा रही है, इनको देखकर कहीं ना कहीं आंखें झुक जाती हैं कि जैन तीर्थों के साथ आज ऐसा सौतेला विहार, हर तरफ से, चारों तरफ से चौमुखी ये हमले जो हो रहे हैं, बार बार हमारी संस्कृति पर जैसे मजे ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई इन पर रोक नहीं होती और बार बार हम यही कहते हैं कि अगर यह किसी और में होता तो ऐसा ना होता। आज क्यों हो रहा है? इस तरह से आवाज उठा रहे हैं, पर क्या समाज को फिर इन बातों के लिए बार बार सड़कों पर आना पड़ेगा? पर यह ध्यान रहे, कई बार इस तरह से घटनाओं से होने से वे जो अहिंसा, मौन, सब कुछ बदल जाता है जब अंदर से बाहर उबाल आता है। 2 आर्यिकाओं की निर्मम हत्या हो जाती है। वास्तव में कोल्ड मर्डर सरकार नहीं सोचती है, प्रशासन ऊँघता रहता है और कहते हैं सत्ता मौन हो जाती है। इस बात को देखकर गौर हो जाती है, पर यह
कोल्ड ब्लड मर्डर के वीडियो देखकर, जैन समाज को सड़कों पर देखकर नींद जग गई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, जिसने उठा के बीड़ा उठा लिया और डीजीपी को एक हिदायत निर्देश दे दी। इस पर क्या किया है, क्या कार्रवाई, और बस यही हुआ। इस चित्र को देखने के बाद जो स्पष्ट दिखता है कि टक्कर अनजाने की नहीं है, टक्कर ब्रेक फेल की नहीं है, टक्कर अंधेरे की नहीं है, ये तो साक्षात सोची हुई समझी साजिश लगती है। अब डीजीपी ने उस सीन को रिक्रिएट कराए गए हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य लिए जा रहे हैं और कहते हैं जब ऊपर से किसी का डंडा पड़ता है तो नीचे वालों में हरकत शुरू हो जाती है। अब पुलिस हरकत में आई है, पर ध्यान रहे एफआईआर में धाराएं बहुत गौण लगाई हैं। हकीकत में जो लगनी चाहिए उन पर मौन रखी है। एफआईआर में एक प्रकार से कुछ चुप्पी है। और हम क्या करते हैं, बात उबाल आता है तो बस मालूम है सोमवार क्या होता, जगह जगह 100 से ज्यादा जगहों पर दोनों औरगांव के प्री प्लान्ड मर्डर के ऊपर मौन जुलूस निकले। पर ये क्या आवाज आ रही है? हाँ, कुछ लोगों ने वीडियो भेजा कि भाई साहब आप करते हैं मौन जुलूस हर जगह, या तो शोर मचा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कारण पर आप नहीं जान रहे। आवाज तो सुन रहे हैं, हाय हाय हो रही है, कारण कलेक्ट्रेट में हो रही है। कलेक्टर साहब अंदर बैठे हैं, ज्ञापन नहीं लेने आ रहे, वो न लेना चाहते हैं, और फिर इस गर्मी के अंदर शर्ट उतार कर यह विरोध किया गया है। आवाज आ रही है? यह विरोध इसलिए था कि कलेक्टर आज प्रशासन क्यों जैनों के साथ नहीं है, क्यों उस उचित कार्रवाई को नहीं करता है। अरे मध्य प्रदेश जैनों की बपौती कहते हैं और जैनों के साथ ऐसा सलूक करता है। घंटों तक यह चला, इसलिए मौन की बजाय यह नारे लगे। समझ गए आप? यही कहते हैं हर एक चीज की अति मत कीजिए, जब अति होती है तो उसके बाद गति नहीं होती है, दुर्गति होती है। और वही हुआ, घंटों के बाद उन्होंने उसको बुलाया, तब ज्ञापन लिया गया। अफसोस होता है क्योंकि इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मौन है। उन्हें नहीं चाहिए वाला, उन्हें तो चाहिए कहां पर मर्डर किसका हुआ था, दहेज में हुआ था, क्या हुआ था, क्या कर रही है वो उन्हें बड़ी छटपटी लगती है। पर दो आरिकाओं का यह प्लान मर्डर में कुछ नहीं झलकती है। अफसोस होता है, कोई बड़े बड़े नेता भी चाहे मौन आती रहे हो, कोई और हो, सबकी चुट्टी बंद है, ट्विटर उनके बंद है, क्योंकि इनमें फॉलोअर में उनकी रुचि नहीं लगती है। अभी तो चंद्रसेन जी ने कह दिया है, ये कवि चंद्रसेन जी, उन्होंने स्पष्ट अपने खट्टे मीठे नहीं कड़वे शब्दों में कह दिया, मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हो, अगर प्रजा को ऐसे करते रहोगे तो कुर्सी के बारे में क्या सोचते रहोगे। सुन लीजिए ये बात। यदि इस प्रदेश में एक जघन्य अपराध हुआ तो मोहन यादव सुन ले कि उनका प्रदेश सुरक्षित नहीं रहेगा। एड़ियां जब सस्ती बदला लेती है तो अच्छे लोग एड़ियां रगड़ के बचते हैं, और जब किसी साधक की हत्या हो और जघन्य अपराध हो और जानबूझ के हत्या हो और प्रशासन के कान पर चींटी नहीं गिरेंगे तो आप लोग क्या कहेंगे? हमेशा बुराई करते। कई लोग कहते हैं हमें क्या कोई अच्छी खबरें सुनाओगे? चलिए आज अच्छी खबरें सुनाए थे आपको। देख रहे हैं चित्र आप, डॉक्टर जसवंत मोदी और डॉक्टर मीना मोदी, जैन दंपति परिवार, दिल्ली में नहीं, मुंबई नहीं, देश में नहीं, विदेश अमेरिका की बाहर 10 करोड़ का इन्होंने दान दिया है। अगर हम अमेरिका की बात करें 10 लाख US डॉलर का दिया है अमेरिका के अंदर। जो इन्होंने दिया है अरिहंत तो यूनिवर्सिटी को दिया, इंस्टीट्यूट को दिया है, और 10 लाख रुपए इसलिए दिए उन्होंने कि यहाँ पर एक वैगन और एनिमल एडवोकेसी स्टडीज के लिए स्थायी प्रोफेसरशिप का कार्य शुरू हो, जो जैनों के धर्म के बारे में, अहिंसा, जीव दया, पशु संरक्षण, पर्यावरण के बारे में जितने बाहर से छात्र आते हैं, विदेश से आते हैं, वो आते हैं, उन सबको पढ़ाया जाए। एक बार तो ताली बनती है। इस तरह के दान आप देश में बहुत सुनते हैं, पर जब ये वेगान, अहिंसा, शाकाहार, पशु संरक्षण, क्लाइमेट आदि की बातें जब दुनिया में भारत से पहुंचती हैं, एक जैन दंपति पहुंचती हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। फिर मिलेंगे आपके साथ ऐसी ही कुछ कड़वी बातों के साथ, मीठी खबरों के साथ, सादर जय जिनेंद्र के साथ।